तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सेंस में। वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई ड्यू टू पर्सनल वर्क। तो बहरहाल दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने ही भेजी है। पर्सनली मुझे कमेंट किया। फिर सीपी मैकनाट प्लेस पे हम मिले। वहाँ पे उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। मुझे एक्चुअली वहाँ कुछ काम भी था तो सोचा चलो मिलते चलते हैं। तो दोस्तों, रोहित हैं जिन्होंने ये स्टोरी हमें भेजी है। और वो रोहित बताते हैं कि ये अभी 2022 की घटना है, 2 साल पहले की ही। जब वो अपने 3 दोस्तों के साथ, एक रोहित और 3 दोस्त यानी कि 4 दोस्त मिलके अपनी कार में मनाली जा रहे थे। तो मनाली की ये घटना है। बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा, जो मैंने सुनी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मतलब रियल लगी, भयानक लगी। उन्होंने जब बताया, और उसके बाद वो 2 साल हो गए अभी तक मनाली छोड़ो किसी पहाड़ों की जगह पे भी नहीं गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, रोहित बताते हैं कि सन 2022 की ये बात है, फरवरी का मंथ चल रहा था। तो रोहित और उनके जो दोस्त हैं, 2 दोस्त उनके जो साथ में ही कलीग थे, एक दोस्त उनका कज़न है। तो ये 4 लोग हो जाते हैं। ये एक प्लान बनाते हैं फ्राइडे नाइट को कि चलिए यार चलते हैं और अपना 2-3 दिन का कहीं टूर मना के आते हैं दिल्ली से बाहर। तो डिसाइड होता है पहले तो कभी शिमला, कहीं कसौल, बट एक ही रास्ते पे हैं, थोड़ा दूर दूर। तो डिसाइड होता है फाइनली इन चारों के बीच में, शाम को ही डिसाइड होता है कि चलिए यार मनाली चलते हैं। क्योंकि मनाली इनमें से एक बार एक दोस्त पहले हो चुका होता है, 3 का नया होता है। तो डिसाइड हो जाता है कि चले यार मनाली चलते हैं। बट जो कार होती है इनकी, वो सर्विस पे दी होती है। तो एक्चुअली लाते लाते इन्हें 8 से 9 बज जाते हैं। फिर थोड़ा खाना वाना खा के घर से निकलने में इनको दोस्तों, निकलते निकलते ही दिल्ली से ही अगर मैं बात करूँ, कनॉट प्लेस के आसपास से ही, इतनी दूर सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पे निकलते निकलते इन्हें पूरे 12 साढ़े 12 1 बज जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, निकलने का यही टाइम होता है। अगर वो भी जाते हैं तो थोड़ा पहले चले जाते हैं, क्योंकि पूरे 12 से 13 घंटे का सफ़र होता है, फिर रुक रुक के जाना। तो यही हो जाता है कि वहाँ पे दोपहर तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, ड्राइविंग कर रहे होते हैं रोहित, और उनके दोस्त जो होता है प्रमोद, आगे बैठते हैं दोनों। और 2 दोस्तों को गाड़ी चलाने, जो कार चलाने, ड्राइविंग नहीं आती थी। तो दोस्तों, रोहित और वो बताते हैं कि जैसे वो 12 साढ़े 12 बजे दिल्ली से निकलते हैं, काफ़ी रात हो जाती है। तो फरवरी में ठंड भी होती है, स्टार्टिंग फरवरी थी। तो वो स्नोफॉल देखने के लिए वहाँ पे जाने वाले थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि जब ये मुरथल निकल गए, मुरथल पे रुके 1:30 बजे, फिर उन्होंने वहाँ कुछ खाया पिया था कि आगे रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों, मुरथल के रुकने के बाद 1:30 2 बज जाते हैं, फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जब ये ऑन हाईवे थे, अगर मैं बात करूँ अम्बाला हाईवे पे थे, या चंडीगढ़ से थोड़ा पहले ही थे, क्योंकि चंडीगढ़ से पहले ही वो एक कट होता है जो हमें सीधा मनाली के लिए लेना पड़ता है हाईवे। और एक निकल जाता है शिमला के लिए। तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ से थोड़ा पहले ही थे, रात के 3:30 कुछ बज चुके थे। तो इन्होंने उसी हाईवे की बात बता रहा हूँ मैं, तो मतलब दिल्ली चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे की बात बता रहा हूँ। इन्होंने जैसे रात हो गई थी तो गाड़ियाँ आ जा रही थी, डंपर आ जा रहे थे, जो बस होती है। तो इनमें जो 2 दोस्त पीछे बैठे थे, उन्होंने मतलब लिटरली उन्होंने खुद ये बात बताई, कार से उतर के उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया कि उन चारों के अलावा भी कार में कोई बैठा हुआ है। तो मतलब उन दोनों को शक तो हुआ, क्योंकि उनकी जो कार थी एसयूवी थी, 4 लोग आ गए, पीछे 2 जो सीट खाली होती है 2 लोगों के लिए, वो उन्हें एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि पीछे कोई बैठा हुआ है। अब जैसे 2 लोग आगे गाड़ी चला रहे हैं, बात। तो दोस्तों, पीछे जो दोस्त बैठे थे रोहित के, उन्हें मतलब जैसे वो बैठे हुए तो सामने एक शीशा होता है पीछे देखने के लिए। तो उन्हें ऐसा एक तो फ़ील हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा कि यार पीछे कोई है, तो एकदम से उन्होंने पीछे देखा। तो उन्हें मतलब ऐसा लगा था कि कोई जैसे बच्चा होता है, जैसे आवाज़ या कुछ खेल रहा होता है गाड़ी में, तो थोड़ा लगता है कि पीछे कोई है। तो दोनों ने पीछे देखा, कुछ नहीं था, वो दोनों आगे बैठे थे और वो रोहित गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सीधे दोनों ने आगे वाले, जैसे आगे देख रहे बात करें, तो शीशे में देखा तो उन्हें सामने वाले शीशे में कार के एक उनके ही पीछे एक बच्चा दिखाई दिया, मतलब पीछे वाली सीट पर। और ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें उन दोनों ने देखा। एकदम से उन दोनों डर गए, ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारी गाड़ी में। एकदम पीछे देखा उन्होंने, पीछे कोई था नहीं। तो अब ये बात उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब हो सकता है उन्हें वहम लग रहा हो या थोड़ा सा डरे, बट उन दोनों ने रोहित और प्रमोद को, जो आगे बैठे थे, उन्हें नहीं बताया, बात होती रही। फिर दोस्तों 5 से 10 मिनट बीते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार एक ब्रेक ले लिया जाए क्या, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। तो
जो आगे ढाबा था, जो ढाबा था, ढाबे से पहले ही जो है रोहित बोलता चलिए इस वाले पे रुक जाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा छोटा टाइप था, मतलब ज़्यादा मतलब फैसिलिटी इतनी थी नहीं, नॉर्मल था। तो जो दोनों दोस्त थे वो कहते छोड़ यार आगे वाले पे कहीं पे रुकेंगे, इस पे छोड़, थोड़ा ठीक-ठाक सा होगा, वहाँ पे कुछ खा पी भी लेंगे, अंदर बैठ जाएँगे थोड़ा आधा घंटा। दोस्तों होता क्या, उसी ढाबे पे जिस पे वो दोनों मना कर रहे थे, वहाँ पे वो ही बच्चा जो उन्हें कार के पीछे अभी शीशे में दिखाई दिया था, हो सकता है वो सोचे थे हमारा वहम हो, वही बच्चा उसी ढाबे के कोने पे खड़ा हुआ उन दोनों को दिख गया। और इस बार हुआ क्या, इस बार दिखा चारों को। तो आगे वाले जो बैठे थे उन्हें तो यही लगा कि यार ये तो कोई बच्चा होगा, पर पीछे जो बैठे थे उनकी हवा हो गई टाइट। और ये रियल में बता रहा हूँ, रोहित ने जब ये बात मुझे बताई थी, जब ये रोहित को पता चली तो वो भी बहुत चौंक गया था। तो फिर वो उतरते हैं, वो गाड़ी रुकवाते हैं, कहते भाई 1 मिनट गाड़ी रोक, चल इसी पे लगा ले, आगे नहीं जा रहे। तो वो थोड़ा डर से जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं ना, वो ये बात रोहित और प्रमोद को बताते हैं, यार ऐसे-ऐसे हम जब दोनों बताते हैं कि यार अरे तो हमें लगा कोई गाड़ी के अंदर है पीछे, हमने पीछे देखा तो कोई था नहीं, बट तेरे शीशे पे जो तेरी गाड़ी कार का शीशा उसके पीछे उसकी रिफ्लेक्शन हम देख रहे थे कि हमारे कार के पीछे, हमारे पीछे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। और वही बच्चा यार अभी हमने यहाँ पे देखा था। अब वो वहाँ से चला जाता है बच्चा, मतलब होता नहीं है, कहीं गायब हो जाता है। तो वो कहता है हाँ बच्चा तो वहाँ पे खड़ा था, कहता है छोड़ यार तेरे को नींद वींद आ रही होगी, सो जा। वो बहरहाल दोस्तों उसमें टाल देते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, हो सकता है वो भी कहते हैं कि यार वो हमने पीछे से गाड़ी में कुछ दिख गया होगा, या फिर न कभी कभी नींद में हमें ऐसा हो जाता है। पर दोनों कहीं ना कहीं घबराए हुए थे कि यार दोनों को ऐसा कैसे दिख सकता है। फिलहाल दोस्तों थोड़ा खा पी के रेस्ट पे उसी छोटे से ढाबे पे चाय वाय पी के रेस्ट करके वो दोनों फिर से निकल जाते हैं। अब की बार गाड़ी जो है कार ड्राइविंग की बारी होती है प्रमोद की, और रोहित इस साइड बैठ जाता है और वो दोनों थिंक सेम पीछे। तो भाई गाड़ी चलने लगते हैं। तो चंडीगढ़ दोस्तों ये लोग क्रॉस कर देते हैं, चंडीगढ़ क्रॉस हो जाते हैं, मनाली वाला रूट जो है स्टार्ट हो जाता है बाईपास से, और जो शिमला वाला है वो अलग कट जाता है। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से सुबह के 4:30 या 5 बजे होते हैं। तो ठंडों में तो दिन इतनी जल्दी निकलता नहीं है दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहूँ या फिर रियल, ऐसा ऐसी घटना कहीं भी आपके साथ घटी हो तो जो बताना। जैसे वो उस हाईवे पे चलते हैं, 1 से डेढ़ घंटे बाद दोस्तों एक ढाबा होता है, देखो कि ढाबे से कई सारे हैं हम, ठीक है। तो उस ढाबे पे दोबारा से दोबारा से वही बच्चा जो उन दोनों ने बताया था प्रमोद को और रोहित को कि यार ऐसे ऐसे हमें गाड़ी में दिखा था और सामने भी दिखा था पिछले ढाबे पे। तो चारों को अब की बार वो बच्चा वहीं दिखता है, तो कंफ्यूज हो जाता है एकदम से। वो ब्रेक मारते हैं पहले ही, मतलब थोड़ा 200-400 मीटर पहले की जब दिख जाता है कार से। तो चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये लड़का तो इतनी दूर पहले इतनी दूर था और वहां से आ गया, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया और ये कर क्या रहा है यहाँ पे। मतलब चारों हक्का बक्का हो रहा था भाई। पीछे जो बैठे होते वो तो डर जाते, कह रहा भाई मुझे तो कुछ गलत गलत लग रहा है, ये हमें ही क्यों दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा क्यों, अभी हम गाड़ी में दिखाई दे रहा था अब ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों चारों की हवा हो जाती है टाइट, सीधा वो गियर डालते हैं, निकलते हैं सीधा मनाली के लिए। तो उस बीच तो उन्हें कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक मेन बात। जब वो मनाली पहुंच जाते हैं दोस्तों, होता क्या, रिसेप्शन पे एक मॉल रोड, वो ओल्ड मनाली अगर आपने सुना होगा, न्यू मनाली होता है, एक ओल्ड मनाली होता है। तो वो जो उनका रूम होता है वो होता है ओल्ड मनाली के लिए, क्योंकि जो बैचलर मतलब बैचलर्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो ओल्ड मनाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा रिवर भी है, तो वहाँ पे वो रूम ले लेते हैं। अब रूम लेने के बाद जब दोस्तों वो आराम से नहा धो के सोचते हैं शाम को कहीं वॉकआउट किया जाए, मनाली पहुँचने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो सोचते चलिए कहीं टहलने निकला जाए दोस्तों। जब वो अपने होटल से निकल रहे होते हैं शाम के टाइम, आई थिंक 6:30-7 अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने देखा, जब वो अपने होटल से ओल्ड मनाली से मेन रोड की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें वहीं पे जो है पेड़ वगैरह के पास आगे मेन रोड पे थोड़ी ऊंची पहाड़ी सी है, जैसे ही वो निकलते वहीं पे उन्हें वो बच्चा फिर से दिखाई देता दोस्तों। फिर से वो बच्चा दिखाई देता, अब की बार चारों इतना डर जाते हैं, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा डर जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये लड़का यहाँ पे फिर से आ गया, हम तो हमारे पीछे पड़ गया। और अब की बार वो समझ जाते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उनमें से जो रोहित का दोस्त होता है प्रमोद, वो अपने सीधा घर पे फ़ोन करता है, घर पे बताता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये घटना हुई है और एक बच्चा हमें परेशान करे जा रहा है, और जो वहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा, अब यहाँ तो प्रमोद जो होता है उसके घर में जो है एक जो फैमिली गुरुजी होते हैं, तो वो उनसे डिस्कस करते हैं उसके फैमिली वाले, तो पंडित जी हैं जो प्रमोद के, तो वो वहाँ से बैठे बैठे बता देते हैं कि दोस्तों जो बच्चा तुम्हें दिखाई दे रहा है, मतलब कहते हैं कि उससे बच के रहना, उसके पास मत जाना, बिल्कुल दूर रहो उससे, और पास में कोई मंदिर है तो वहाँ पे मत्था टेक के आओ सच्चे मन से। वो बताते हैं
कि इस जो बच्चा वहाँ पे तुम्हारी कार के पीछे पड़ा हुआ है, आज से 3 साल पहले, करीब 3 या 4 साल पहले इसका एक्सीडेंट इसी हाईवे पे हुआ था। बट ये किन-किन लोगों को दिखता है, उन्हें पंडित जी ने जो है जो पंडित जी थे उन्होंने ये भी बताया कि ये तुम्हें ही क्यों दिख रहा है, तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों, मतलब वो सुनने में आई थी या फिर जो पंडित जी ने बताया रोहित को कि बताया कि जब तुम वहाँ से निकल रहे तो उस हाईवे पे जहाँ पे उसकी मतलब एक्सीडेंट से 3-4 साल पहले जो मौत हुई थी, तो वहाँ पे तुमने गाड़ी जब ये मुरथल से निकले थे, ठीक है? तो आगे जाके इन्होंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी। कहाँ पे? इन्हें वॉशरूम आया होगा, ठीक है? तो ये बात भी उन्होंने मुझे बाद में बताई। ये जो इन्होंने मुरथल के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद हाईवे पे ही इन्होंने गाड़ी रोकी जहाँ पे उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे गाड़ी रोक के एक्चुअली ये क्या कहे वहाँ पे सूसू करने लगे। तो जहाँ पे ये एक्सीडेंट की वारदात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि तुमसे ये गलती हुई है कि तुम वहाँ पे रुके, ऐसे ही मतलब टॉयलेट करने लगे, ये ऐसी इस तरह से रात को नहीं करना चाहिए और वहीं पे क्या जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें बरामद की गई थी। तो पंडित जी ने वहाँ पे बैठे-बैठे ये सब तो बता दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मंदिर में जाओ और जितना हो सके जल्दी तुम वहाँ से वापस निकल आओ सही सलामत। फिर पंडित जी ने बताया जो-जो उन्होंने बोला, थोड़ा रोहित और प्रमोद इन चारों ने मिलके करा और फिर ये वापस आए। तो ये रियल घटना थी। फिर घर वापस आके इनको काफ़ी सारी चीज़ें कराई गईं, जिससे इन्हें उस बच्चे की आत्मा से मुक्ति मिली। तो ये बहुत ही मेरे को भी काफ़ी अलग लगा। तो इस कहानी से कहीं न कहीं ये भी सीखने को मिलता है, अगर हम कहीं रात को जा रहे हैं गाड़ी से या वार से, तो ऐसे ही नहीं हमें कहीं पे भी रोक के सूसू या फिर टॉयलेट कर देना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे क्या हो, क्या ना हो। एक्चुअली प्रॉपर हमें ढाबे या फिर किसी वॉशरूम पे रुक के ही करना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ जाते हैं तो उन्हें कुछ इतना वो सोचते नहीं हैं। बट उस दिन से रोहित और इन सब ने कहीं न कहीं सोच लिया कि इस तरह की हरकत नहीं करनी, गलती से भी हमसे कुछ हो जाए। तो अगर ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना। आपके पास कोई स्टोरी है तो मेरे को सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो जय श्री राम दोस्तों।